हेलो वन एंड ऑल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और हमने पहले वाले चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखते हैं हम मेजर प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी। जो फॉरेन ट्रेड है हमारी, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या हमारे मेजर प्रॉब्लम्स है वो देखना है हमें। फर्स्ट है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं और डैमेज हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो एक्सपोर्टर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद नहीं करते, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है। हाई प्राइस और इंडियाज़ एक्सपोर्ट आर ऑफन प्राइस्ड हाई दैन similar product from other country. High price make Indian product uncompetitive in the global market. जो इंडिया के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा हाई प्राइस के होते हैं और फिर तो क्या होता है, फिर जो अनकम्पिटिटिव बना देते हैं इंडिया के प्रोडक्ट को। नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पर डिपेंड होते हैं हम किन प्रोडक्ट के लिए, जैसे ऑयल होता है, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम इनके लिए इम्पोर्ट पर डिपेंड होते हैं। अपने आप हम कुछ चीज़ बनाते नहीं हैं इनमें से। रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, रेगुलेशंस होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं एक्सपोर्टर के लिए और इम्पोर्टर के लिए बिजनेस करने में। एक्सपोर्ट अवेयरनेस में many Indian exporters are not aware of international trade laws and regulations and standards. बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं वो अवेयर नहीं होते इंटरनेशनल ट्रेड के लॉज के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ पुअर टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो पुअर होती है और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत कॉस्ट आती है, तो फिर हम अपने कॉस्ट को ऐड कर देते हैं एक्सपोर्टर पर। जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं उनसे ही लेते हैं हम वो कॉस्ट, तो इससे क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है और हमारे प्रोडक्ट को कोई लेना पसंद नहीं करता। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे में प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर किए जाते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए। स्लो मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क। सेम बात कह रखी है, इसमें भी स्लो काम किया जाता है प्रोसेसिंग में। जो डॉक्यूमेंटेशन है और पेपर वर्क है वो ज़्यादा स्लो होता है। डिले होता है शिपमेंट में भी, डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी। रिड्यूस होते हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। ओके, आपको समझ आ गया ये। जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती क्योंकि हम अच्छे प्रोडक्ट नहीं देते, और डिले होता है शिपमेंट और डिलीवरी भी डिले होती है। फिर एक बार और देखते हैं इसको। हम पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं हम उनको, तो इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री की रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी। हाई प्राइस होता है, डिपेंडेंसी होती है हमारे इंपोर्ट पर। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं हम, ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स। रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे हमें बहुत टाइम लगता है। एक्सपोर्ट अवेयरनेस, एक्सपोर्टर क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते रूल्स एंड रेगुलेशन। पुअर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं हम और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर बहुत कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल वर्क होता है। स्लो एंड मैनुअल प्रोसेसिंग होती है ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क। डिले होती है शिपमेंट, जिससे जो डिलीवरी है गुड्स की वो भी डिले होगी। रिड्यूस होगा कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। ये था हमारा मेजर प्रॉब्लम्स थी ऑफ फॉरेन ट्रेड की। हम देखते हैं अब वीकनेस क्या होगी इंडिया ट्रेड पॉलिसी। लिमिटेड मार्केट एक्सेस। India's export face tariffs and non-tariff barriers in many countries. Limited market access. तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो वो जो मार्केट है उस तक नहीं पहुंच पाते। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास गुड्स को डिलीवर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, आपने देख लिया। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक,
मतलब कि करप्शन भी होता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर किए जाते हैं। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक में आते हैं ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इन्वेंट्री, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। डिपेंड होते हैं हम फ्यू प्रोडक्ट पर, हम बोल सकते हैं ऑयल, ये वाले, गोल्ड। इंडिया एक्सपोर्ट आर कंसंट्रेटेड ऑन द फ्यू प्रोडक्ट जो कि असुरक्षित होते हैं हमारी मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए। इन एडवोकेट एक्सपर्ट इंसेंटिव, फेल हो जाते हैं हम कंपनसेट फॉर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इन एडवोकेट एक्सपोर्ट इंसेंटिव कि हमारे पास सफिशेंट नहीं होते रिसोर्सेज जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें इतनी चीज़ें, ठीक है, इंसेंटिव्स को हम एक्सपोर्ट कर सकें, हम सफिशेंट नहीं होते इसमें। एक बार और देखते हैं इसको हम। लिमिटेड मार्केट एक्सेस, हम मार्केट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। इनएडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वेयर हाउस कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आती है। हम डिपेंड होते हैं फ्यू प्रोडक्ट पर जो कि हमारे लिए असुरक्षित होते हैं, मतलब जो मार्केट के लिए असुरक्षित होते हैं। इनएडवोकेट एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो हाई कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट की, जिससे हम फेल हो जाते हैं कंपनसेट करने के लिए। सो ये हमारे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड यू कैन। थैंक you for watching and share my video please.